भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव की परम कृपा से मां गंगा भगवती के परम पावन पेट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के परम पावन आराधना और महर्षि शनि की परम पावन आश्रम से हम सब यहाँ पर भगवत चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। जिस भगवत चर्चा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण जो कलिकाल के दोषों का नाश करने वाला जिसको श्री सुख संहिता के नाम से जाना जाता है, वह परम पावन कथा हम सब इस गंगा के तट पर बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। और जिस कथा के अंतर्गत हम आज कथा के 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से दिवस में? 6वें दिवस में। और उस 6वें दिवस के अंतर्गत हम जिन कथाओं में प्रवेश करेंगे उसकी पहले थोड़ी भूमिका बतलाते हुए हम इन कथाओं में प्रवेश करते हैं। प्रथम दिवस हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म को सुना और फिर हम लोगों ने जाना द्वितीय दिवस कि राजर्षि परीक्षित पर कृपा करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर आते हैं और उनका प्रश्न होता है परीक्षित जी का कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए। तीसरे दिन जब कथा विराम ले रही थी तो हमने
श्री ध्रुव जी की कथा पर कथा को विराम किया था। चौथे दिवस भगवान योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर क्यों और कैसे आए, हमने उस कथा को सुना। और कथा जब कल विराम ले रही थी तो हम लोगों ने भगवान जब 7 वर्ष के थे तो उन्होंने गोवर्धन की लीला कैसे करी और क्यों करी, उस कथा को सुना। भगवान की बाल लीलाओं के बारे में जाना। अब हम लोग उसके आगे का आख्यान श्रवण करने के लिए देखो यहां पर उद्यत है। जब भगवान की प्रभुता, भगवान की भगवत्ता, उस 7 वर्ष के बालक की ईश्वरता का इंद्र ने दिग्दर्शन किया कि अरे ये तो साक्षात ईश्वर है, तो इंद्र को बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि वह 7 दिनों तक ब्रज पर बरसा था। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और कहते कि महाराज 7 दिनों तक वो ब्रज में बरसे और जब ब्रजवासियों का वह अनर्थ नहीं कर पाए तो कहते हैं एकांत में आकर के भगवान से प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है। कौन? देवराज इंद्र। और देखो एक दिन की बात है, देवराज इंद्र भगवान गायें चरा रहे थे तो एकांत में आज देखो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और क्या कहता है? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं स्तमस्तम मायामयोऽयं अगुणसं प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है? विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। आपका जो स्वरूप है परम विशुद्ध है, सत्व यानी कि सतोगुणी है। तव धाम शांतम, और प्रभु जो आपका धाम है, धाम यानी कि स्वरूप परम शांत है। कैसा है? परम शांत। और जो जैसा आपका स्वरूप है उस स्वरूप से होता क्या है कि तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम, आपके तप के माध्यम से जब आपका लोग तप करते हैं तो ध्वस्त रजो तमस्कम, रजोगुण और तमोगुण ध्वस्त हो जाते हैं। प्रभु ये संसार है, अयम संसार मायामयोयम, ऐसा है मायामय है। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों के प्रभाव से बहता रहता है। प्रभु न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। प्रभु क्योंकि आपके स्वरूप को न जानने के कारण आप में इसकी प्रतीति होती है, यानी कि लोग सोचते हैं कि ईश्वर जो है संसार में लिप्त है। ऐसा नहीं है। जब वह माया से गिर जाता है तब उसको लगता है भगवान सर्वथा इससे अलग है। और पिता गुरुस्तुम जगता महीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः। प्रभु आप इस संसार के पिता हैं। क्या है? पिता। और इस संसार के गुरु भी है। जगताम अधीशो, इस जगत के अधीश्वर है। और जब अधीश्वर है, इस जगत के मालिक है, तो दुरत्ययः काल उपात्त दंडः। देखो जब शासन किया जाता है, जब शासन किया जाता है
तो व्यक्ति के पास दंड होता है, बिना दंड के शासन नहीं होता। और भगवान इस संसार का शासन कैसे करते हैं, तो कहते हैं दुरत्ययः काल उपात्त दंडः। भगवान के पास काल रूपी दंड है। कौन सा? काल रूपी दंड। अगर भगवान के पास वो दंड ना हो तो लोग स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। भगवान इस संसार को काल के माध्यम से चलाते हैं। और हिताय स्वेच्छा और तनु भी समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम। प्रभु हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे, देखो आप स्वच्छंदता से इस शरीर को धारण करते हैं और लोगों पर कृपा करने के लिए आते हैं। प्रभु हमारे इस अपराध को क्षमा कर देना। हम आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को जान नहीं पाए, हमने अनजाने में गलती करी। नमस्तुभ्यं भगवते अपुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतां पतये नमः। हे भक्तों के मालिक, हे भक्तों के ईश्वर, आपको नमस्कार है। और आज यहाँ पर देवराज इंद्र भगवान का यहाँ पर भगवान को नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। तो देखो भगवान ने आज देवराज इंद्र से क्या कहा? मया ते कार्य मघवन अमकभंगो नुगृह्णता मदन स्मृतये नित्यं मत्यस्येन्द्र श्रिया वृषम। देखो हे इंद्र, हमने आपको आपकी पूजा को क्यों रुकवाया, उसको बंद क्यों करवाया? देखो तुम ऐश्वर्य और धन से और संपत्ति से पूरी तरह से मतवाले हो चुके थे और तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने आपके यज्ञ को भंग किया। और ये इसलिए किया कि तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण करते रहो। जब व्यक्ति के सर पर ऐश्वर्य का मन चढ़ जाता है तो कहते हैं कि मैं काल रूप परमेश्वर दंड लेकर के उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाता हूं। और देखो देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा तो देवराज इंद्र के साथ में सुरभि गाय भी आई थी। कि कौन? सुरभि गाय। और उसने आज भगवान की प्रार्थना करते हुए कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन अविश्वात्मन विश्वसंभव अभवतालोकनाथेन सनाथाभयमच्युत। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, ये कृष्ण आप महायोगी हैं, आप योगेश्वर है, विश्वात्मन विश्व संभव, ये आप स्वयं विश्व है, आप स्वयं विश्व है। आपके ही कारण इस विश्व की, आप ही इस विश्व के हेतु है। प्रभु आप अगर नाथ है तो आप जैसे ईश्वर को पा करके, आप जैसे रक्षक नाथ यानी कि रक्षक को प्राप्त करके हम सनाथ हो गई हैं। प्रभु हम आपका अभिषेक करना चाहती हैं, भगवान कृष्ण का अभिषेक करना चाहती है। तो देखो आज भगवती सुरभि ने, देवराज इंद्र ने आज मिलकर के भगवान का अभिषेक किया है। अभिषेक करते कैसे हैं? जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोद्धृतैः। भगवती कामधेनु ने अपने दुग्ध से यानी सुरभि ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया और आकाश गंगा के जल को ऐरावत हाथी अपने सूंड से भरता है। ऐरावत हाथी आकाश गंगा के जल को अपने सूंड से भरता है और भगवान के ऊपर भगवान को स्नान कराता है। और जब भगवती कामधेनु ने भगवान को अभिषेक कराया तो कहते हैं कि भगवान का एक नाम पड़ा। कौन सा? गोविंद इति चाप्यधात, भगवान का नाम पड़ा गोविंद।
गऊ के दुग्ध से स्नान कराया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार और अनेक देवताओं ने, गंधर्वों ने, सबने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करी, वाद्य यंत्र इत्यादि बजाए। इस प्रकार से भगवान का यहाँ पर अभिषेक होता है। अब देखो यहां पर एक प्रसंग आता है, और कौन सा? एकादशी व्रत की महिमा का यहां पर वर्णन आता है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ध्यान देकर के सुनो। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत। ध्यान दो, एकादश्याम यानी कि एकादशी का व्रत जो बाबा नंद है, ये कार्तिक शुक्ल एकादशी की बात है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, और उस एकादशी में बाबा ने व्रत रखा, और कैसा? निराहार। जब महाराज निराहार व्रत रखा तो कहते हैं, और उसको पूरी तरीके से जैसे उसके नियम है, उन नियमों को प्राप्त को बनाते हुए महाराज इन्होंने व्रत किया। लेकिन द्वादशी लगने पर उसका पालन करने के लिए, द्वादशी लगने पर उसका महाराज पालन करने के लिए इनको समय का भान नहीं रहा, और अर्धरात्रि में ही यमुना में स्नान करने चले गए। अर्धरात्रि में यमुना में स्नान करने चले गए। अभिज्ञाया सुरीम बेलाम प्रविष्ट मुदकम निशी। उस आसुरी बेला में जब महाराज उस उदक यानी जल में प्रवेश किए, तो कहते हैं कि भगवान वरुण के अनुचरों ने क्या किया? बाबा नंद को महाराज बंदी बना लिया, उनका अपहरण कर लिया। इधर जब ये बात वृंदावन में फैली कि बाबा स्नान करने के लिए गए थे और अभी वापस नहीं आए, लगता है डूब गए, पूरे ब्रज में महाराज हाहाकार मच गया। जब भगवान को पता चला कि हमारे बाबा यमुना जी से निकले ही नहीं, तो भगवान को तो सब पता है कि ईश्वर है, हमारे पिताजी है कहां पर, तो कहते सीधे वहां से वरुण लोक को चले गए। कहां गए? वरुण लोक। उस लोक का नाम क्या है? उस लोक का नाम है विभावरीपुरी। वरुण की राजधानी का नाम है विभावरीपुरी। और कहते महाराज जब वहां पर पहुंचे तो आज भगवान वरुण अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए, और जब उठ करके खड़े हो गए, आज भगवान को देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं? प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः। आज जमेन निवतो देहो। प्रभु आज हमारा ये शरीर धारण करना सार्थक हो गया। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। हे प्रभु आज आपके चरणों का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोकश्रेष्ठ विकल्पना। प्रभु नमस्तुभ्यं, आपके चरणों में नमस्कार है। कहा प्रभु आप यहाँ पर क्यों पधारे? तो भगवान ने कहा हमारे बाबा यहाँ पर आए हैं, आपके अनुचरों ने बंदी बना लिया है। तब देखा रे बाबा तो सामने कारागार में है। तो आज वरुण जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हमसे बड़ी गलती हुई, क्षमा करना, हमारे अनुचरों से भूल हुई, क्योंकि पता नहीं था ये आपके पिताजी है, और उनको मुक्त किया। और आज अपने पिता को लेकर के भगवान आए, लेकिन कहते हैं जब से पिताजी वरुण लोक से आए हैं, पिताजी की मति बदल गई।
बाबा नंद की मति ये बदल गई कि देखो वो सब देख रहे थे, एक हमारा साधारण सा बालक उस लोक में गया जहां भगवान गौर रहते हैं, और उस लोक के देवता ने क्या किया, अपने आसन को छोड़ दिया और हमारे पुत्र को अपने आसन पर बैठाया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है महाराज। उनको शंका होने लगी कि शायद ये कोई ईश्वर है, लेकिन भगवान भगवान है। अगर इनको ईश्वर मानने लगेंगे बाबा नंद, तो ये बताओ भगवान पुत्रवत कैसे रह सकते हैं। भगवान ने इनको अपने समस्त गोपों को ब्रह्मरत्न इत्यादि का दर्शन कराया जहां भगवान वैकुंठ में रहते हैं। उसके बाद में अपनी माया के द्वारा उसको विस्मित भी करा दिया कि अगर इनको ये याद रहा कि हम इनके पुत्र नहीं ईश्वर है तो मजा नहीं आएगा। तो ईश्वर की भांति हमको देखेंगे, हम तो इनके यहाँ पुत्र की भांति रहना चाहते। और यहाँ पर बतलाया गया इस एकादशी व्रत के माध्यम से कि एकादशी का व्रत त्रिरात्र व्रत कहा गया है। दशमी के सायंकाल से प्रारंभ होता है, यानी कि दशमी के सायंकाल को भोजन इत्यादि ना करो, फलाहार दुग्ध लेकर के सो जाओ। प्रातः काल एकादशी जब लगे तो पूरा दिन व्रत रहो, और व्रत रहने के बाद द्वादशी लगने पर यानी कि सूर्य न निकल पाए उसके पहले ही पारण व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एकादशी का व्रत बाबा नंद करते हैं। इसकी ये महत्ता है कि कब से व्रत चला आ रहा है, हर गृहस्थ को यह व्रत करना चाहिए, और कुछ करे चाहे ना करे, एकादशी का व्रत अवश्य करे। अब देखो एक यहाँ पर बहुत ही अद्भुत प्रसंग आ रहा है जिसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। कौन सी? भगवान के रास की कथा आ रही है। वो रास की कथा कैसी है कि देखो कलुषित दिमागों वालों को, जो कलुषित हृदय वाले हैं, उनको ये कथा भगवान के ऊपर शंका उत्पन्न होगी, ये ऐसी कथा है। लेकिन जो भगवान के भक्त है, जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, वो ये कथा को सुनेंगे तो कहते हैं। और देखो जिसको हृदय रोग हो, कौन सा रोग? हृदय रोग, तो कहते हैं इन 5 अध्यायों का जो पाठ करता है और जो इस कथा को सुनता है, अपने हृदय में धारण करता है, उसके वो हृदय रोग दूर हो जाते हैं। ये 5 अध्यायों का महाराज ये रास पंचाध्यायी है, भगवान के रास की लीला है। देखो रास में पहुंचने से पहले हम रास पर चर्चा कर लें। रास किसे कहते हैं? रास किसे कहते हैं? तो कहते हैं रसानाम समूहो रासः, समस्त रसों के समूह को रास कहते हैं। समस्त रसों के समूह को रास कहते हैं, यानी कि जिसमें धरती पर जितने रस है, संसार में जितने रस है, उसमें ये रस, उस रास लीला के प्रसंग में ये रस अपने आप सब प्रकट हुए। और ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? रसो वैसा, ये वेदों के वाक्य है, ये श्रुति कहती है। ईश्वर कौन है? कहते ईश्वर रसो वैसा, ईश्वर रस स्वरूप है। और ये कथा कैसी है? ये रास लीला रसानाम समूह रासः। और कहते हैं कि जब भगवान 8 वर्ष के थे और शरद ऋतु का समय था, तब भगवान ने इस लीला को संपन्न किया। तब जाकर के इस लीला को संपन्न किया। और भगवान ने लीला करी क्यों? ये लीला क्यों करी? ये रास की लीला को भगवान ने क्यों किया? तो कहते कि एक तो कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि, अपनी किशोरावस्था को सफल करने के लिए भगवान ने क्या किया? उस कुंजों में, उस ब्रज की कुंजों में भगवान ने विहार किया है, इसलिए भगवान ने रास की लीला करी।
और भगवान ने रासलीला क्यों करी? गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। जब भगवान ने उनके चीरों को चुराया, वस्त्रापहरण किया और भगवती कात्यायनी से हाथ जोड़ करके गोपियां कहती है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो हमारे पति बने, उनके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान ने क्या किया? इस रास लीला को किया है। और भगवान ने रास लीला क्यों करी? क्योंकि कंस को पता है कि उसको मारने वाला इस ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, उसको मारने वाला इस ब्रज में उत्पन्न हो चुका है। और जब उत्पन्न हो चुका है, हमारे ऊपर ध्यान न दे, क्योंकि भगवान को 11 वर्षों तक वृंदावन में रहना है, हमारी तरफ ध्यान न दे और सोचे यार नाचने वाला, ये गाने वाला, ये नाचने वाला, ये गाने वाला हमारी मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है? भगवान ने इसलिए की। और देखो भगवान ने और क्यों किया? चंद्रमा कौन है? चंद्रमा महाराज, चंद्रमा भगवान कृष्ण के पूर्वज भी है और भगवान कृष्ण के एक तरह से साले भी लगते हैं। कौन लगते हैं? साले कैसे लगते हैं? पूर्वज इसलिए है कि भगवान चंद्रवंश में उत्पन्न हुए, और साले कैसे लगते हैं? ये इसलिए है कि भगवान यानी कि जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी निकली और उसी समुद्र मंथन से चंद्रमा निकला। इस नाते से लक्ष्मी के भाई हुए कौन? चंद्रदेव। और कहा देखो अपने इन चंद्रदेव के साथ में है तो पूर्वज, लेकिन इनके साथ में भी कुछ विहार किया जाए, इनके साथ में भी कुछ हंसी ठिठोली की जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया? इस रास को किया। और देखो रास होता कैसे? भगवान कृष्ण रास करते हैं, तो भगवान कृष्ण कौन है? आपने श्लोक सच्चिदानंद स्वरूप सुना होगा। सच्चिदानंद भगवान कौन है? सच्चिदानंद। तो भगवान इस रास में कौन है? तो भगवान चिद के अंश है, चिदंश है। चिद माने होता है ज्ञान। और जब व्यक्ति विहार करता है और वो ज्ञानी होता है तो कहते हैं कि वहां पर वो विहार विहार नहीं माना जाता। कृष्ण चिदंश है। गोपी वृंदावन क्या है? जहां पर यह रास हुआ वो सदंश है, वो सत्यता का स्वरूप है। और गोपियां कौन है? कहते गोपियां महाराज रसांश है। गोपियां रसांश है, रस स्वरूप है। और जो ब्रजभूमि है वो क्या है? वो रस, रसिक और रस्य, इन तीनों को मिलाकर के बनी है। ये तीनों की एक त्रिपुटी है महाराज। अब देखना ये जो रास की कथा है, अब सुखदेव जी राजा से परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका अवीचरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, याद रखना। कौन सी रात्रि है? शरद पूर्णिमा की। यमुना का तट है। चंद्रदेव अपनी समस्त कलाओं के साथ में उदय हुए हैं। चंद्रदेव अपनी समस्त कलाओं के साथ में उस यमुना के तट पर चारों तरफ बेला, चमेली इत्यादि जो सुगंधित पुष्प है वो महक रहे हैं। वो अपनी वायु के माध्यम से अपने सुगंधी को चारों तरफ फैला रहे हैं। ऐसे अद्भुत उस पूर्णिमा की रात्रि को देख करके वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, कहते हैं कि वीक्षरन्तुं
ऐसी रात्रि को देख करके, ऐसा वह पूर्णिमा की रात्रि को देख करके भगवान ने आज सोचा, भगवान ने रमण करने के लिए क्या किया, योग मायाम उपाश्रिता। ईश्वर कैसा है? अगर ईश्वर को अकेले देखा जाए तो ईश्वर नीरस है, नीरस। कैसा है? नीरस। और कैसे कि आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। जब ईश्वर निर्गुण है तो बताओ वो रमण कैसे करेगा? यहां पर कहते हैं कि योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर के आज भगवान ने क्या किया, उस अर्धरात्रि में, उस पूर्णिमा की रात्रि में क्या देखा कि तदो दुराजा ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलिम्पन्नरुरे न संतमैः सचर्षणीनामुदगाच्छुषो मृजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। देखो उस रात्रि की आप जरा शोभा देखना। चंद्रदेव ने क्या किया, चंद्र देवता ने क्या किया, प्राची दिशा के मुख पर चंद्रदेव कैसे हैं? लाल, यानी कि पूर्ण तरीके से खिले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि वह जो पूर्णिमा की रात्रि है तो ऐसा लगता है उसके मस्तक पर चंद्रदेव ने बिंदी लगा रखी हो। और जो आकाश में तारे निकले हुए हैं, ऐसा लगता है उन प्राची देवी ने उन सितारों से, उन तारों से जड़ित कोई महाराज साड़ी पहन करके रखी हो। ऐसा वह रात्रि है महाराज। भगवान ने क्या किया, आज अपनी बांसुरी को लिया है, अपनी बंसी को लिया और क्या किया, दृष्ट्वा कुमुदमंतमखंडमंडलम रमाननाभं नवकुंकुमारुणं वनं च तत्कोमलगोविरञ्जितं जगौ कलापामदृशां मनोहरम्। आज भगवान ने ऐसे उस चंद्रदेव के आभा मंडल था, उस आभा मंडल को देखा तो कहते आज अपनी बांसुरी को लिया और बजाना प्रारंभ किया। और जो ही अपने अधरों पर उस बांसुरी को रखा तो निशम गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जो ही उस बांसुरी को बजाया तो कहते हैं उस वृंदावन में, उस ब्रज में उस बांसुरी को सुन करके महाराज ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान की बांसुरी को सुन करके उन ब्रज स्त्रियों ने क्या किया, वो महाराज आकृष्ट हो गई। भगवान की बांसुरी को सुन करके महाराज दौड़ पड़े। उस बांसुरी को सुन करके दौड़ पड़ी। और देखो जब बांसुरी बजी महाराज तो बाजी कहे ओ बाजी बाजी, ओ बाजी कहे कहाँ बाजी, ओ बाजी कहे ओ बंसी बाजी, ओ बाजी कहे ओ बंसी बाजी, सावरे कुंवर की। जब भगवान की बांसुरी बजी तो कहते बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कही कहाँ बाजी। एक दूसरे को देख करके कहती है, पूछती है कहाँ बज रही है। कन्हैया रोज बंसी बजाते थे, ऐसा नहीं कि पहली बार बंसी बजाई हो। आज भगवान की उम्र 8 वर्ष की है। इस 8 वर्ष की उम्र में भगवान ने जब बंसी बजाई सब भग खड़ी हुई। आज ऐसा क्या था कि उस बंसी में जो गोपियां भगी महाराज, और भगी कैसे,
दुहन्त्यो विययुकाश्चित् अदोहम हित्वा समुत्सुका अपयोधिष्यत्य संयाव मनदवास्या पराययुः। दुहन्त्यो विययुकाश्चित्, कोई कोई तो गायों का दुग्ध दूह रही थी, कोई कोई अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही थी, कोई चूल्हे पर हलवा बना रही थी, हलवा, कोई घरों को लीप रही थी, कोई वस्त्रों को पहन रही थी, और कोई घर के अन्य काम धंधों में लगी हुई थी। लेकिन हुआ क्या महाराज, दौड़ पड़ी, और जब दौड़ी सब कुछ भूल गई, जो जिस अवस्था में था उस अवस्था में भागा। और देखो भगवान मिलते कैसे हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जा रही है। ये मत समझ लेना कि उन्होंने गायों का दूध दूना छोड़ा, बच्चों को दुग्ध पिलाना छोड़ा, घर के काम धंधों को छोड़ा। उसका मतलब है ये क्यों छोड़ा, देखो ये इसलिए छोड़ा कि तीन ही ईश्वराएं व्यक्ति के जीवन में बांध देती हैं, जीवन में उसको बांध देती हैं। पुत्तेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीन महाराज। और कहते हैं कि दूध दूना जो छोड़ा, अपने अर्थ का यानी कि अपनी कमाई का त्याग किया, अपने अर्थ का त्याग किया। लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ हमारे पास बना रहे और ईश्वर मिल जाए। अपने अर्थ का त्याग किया, यानी कि अपने वित्तेष्णा का त्याग किया। जो चूल्हे पर हलवा इत्यादि बना रही थी, यानी कि अपने पुरुषार्थ का त्याग किया। चूल्हे पर कुछ भी बनाओ, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक बनेगी नहीं। अपने काम रूपी पुरुषार्थ का त्याग किया। जो अपने पतियों की सेवा कर रही थी महाराज, उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का त्याग किया। ईश्वर उन्होंने क्या किया, अपने उस धर्म का त्याग किया। जो अपने बच्चों को दुग्ध का पान करा रही थी, वो अपने पुत्रेष्णा पुत्र के मोह का त्याग किया। इस प्रकार से जब सबने छोड़ा और बकरी हुई, तो कहते हैं कि यहां पर एक ने प्रश्न किया स्वामी राम सुखदास जी से, ये कथा कह रहे थे वो, उनसे किसी भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु भगवान तो रोज बंसी बजाते थे, लेकिन ये आज ही क्यों भगी, ऐसा उस बंसी में क्या था? तो कहते हैं कि वहां पर हुआ ये कि जो स्वामी राम सुखदास जी थे, जहां पर ये प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, अपने उस गद्दी से उठे, उठ करके जाकर के यमुना जी के किनारे टहलने लगे। यमुना के किनारे टहलने लगे। और जिसने ये प्रश्न किया था कि यानी कि जिसने प्रश्न किया था कि उस बंसी में ऐसा क्या था कि गोपियां भग खड़ी हुई, तो कहते हैं कि जब ये प्रश्न किया तो स्वामी राम सुखदास जी लगभग 5 से 6 घंटे उस यमुना जी के तट पर टहलते रहे। और जिसने प्रश्न किया था वो भी पीछे पीछे टहल रहा। कहा प्रभु बताओ। उसने बड़ी हिम्मत करी कि हमने आपसे प्रश्न किया और आप भग खड़े हुए, हमको इसका उत्तर दो। तो उन्होंने कहा देखो, उनके नेत्रों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। और स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि देखो, जब तुम हमारे मुख से इस बात को सुनने के लिए इतने लालायित हो कि भगवान ने बंसी कैसी बजाई थी, जब हमारे मुख से सुनने के लिए इतने लालायित हो, तो बताओ भगवान ने वो बंसी कैसी बजाई होगी। और वो परम विद्वान महात्मा स्वामी राम सुखदास जी ने कहा हमको नहीं पता वो बंसी कैसी बजाई थी, वो तो ईश्वर जाने। जब तो हमारे मुख से सुनने के लिए इतने लालायित हो, लोग कोई गाना सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं, उसको सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो बताओ जब भगवान ने वो बंसी बजाई होगी तो कैसी बजाई होगी।
उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। अब देखो महाराज, ये वहां से दौड़ करके आई, जब दौड़ करके आई तो देखो यहां पर राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परम तासाम गुण धिया कथम। भगवान गोपियां जो है भगवान को केवल अपना परम प्रियतम मानती थी, भगवान को अपना केवल परम प्रियतम मानती थी, उनमें ब्रह्म भाव नहीं रखती थी कि ये ब्रह्म है। तो बताओ ऐसे प्राकृत गुणों के द्वारा जो ये भगवान में आसक्त थी, तो इनकी संसार से निवृत्ति कैसे हुई? हम भगवान को भगवान के रूप में न चाहे, उनको किसी और रूप में चाहे, तो बताओ हमारी संसार से निवृत्ति कैसे होगी? तो सुखदेव जी कहते सुनो, कामं क्रोधम भयं स्नेह मैत्यं सौहृदमेव च नित्यं भरौ विदधतो यान्ति तन्मयतामिते। भगवान को अगर प्राप्त करना है, चाहे तुम काम से प्राप्त करो, चाहे क्रोध से प्राप्त करो, चाहे भय से प्राप्त करो, चाहे उनसे एकाकार हो जाओ, चाहे उनसे मित्रता कर लो, कुछ भी करो, आपको परमात्मा मिलेगी। कंस ने भगवान से शत्रुता करी तो ईश्वर मिला कि नहीं मिला? शिशुपाल ने भगवान से शत्रुता करी, ईश्वर मिला कि नहीं मिला? और प्रहलाद ने भक्ति करी तो उनको भक्ति के माध्यम से मिले। लेकिन चाहे क्रोध में, चाहे काम में, चाहे भय से, अगर हम नास्तिक भी है, मंदिर नहीं भी जाना चाहते हैं, न जाओ। भगवान तो यहां तक भी कहते हैं अगर आप ना चाहो लेकिन बिल्कुल न चाहो, यानी कि आपके पास कष्ट आए फिर भी मंदिर न जाओ, फिर भी नाम ना लो, तो कम से कम भगवान के पक्के नास्तिक तो बनोगे। यानी कि हमारी नास्तिकता में भी आस्तिकता होनी चाहिए। नास्तिक बने भी तो कैसे? आस्तिक की तरह, तभी परमात्मा आपको मिलेंगे। आज जब गोपियां उस वृंदावन में, उस यमुना के तट पर पहुंची महाराज, तो क्या हुआ कि स्वागतम वो महाभागा अप्रियम किम करवाणि अब्रस्यानामयं तच्चे अब्रूतागमन कारणम। आज भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। धारी गोपियों, देखो भगवान ने संबोधन क्या किया? हे महाभाग्यवान गोपियों, हे महासौभाग्यवती गोपियों, आपका स्वागत है। आप हमारे इस यमुना के तट पर पधारी, बताओ हम ऐसा क्या करें? यानी कि ब्रूतागमन कारणम, उनके आने का कारण पूछा। पहले तो बंसी के माध्यम से बुलाया, गोपियां आकृष्ट होकर के खिंची चली आई, जैसे चुंबक से लोहा खींचा चला आता है, उसी प्रकार महाराज चली आई। और देखो भगवान ऐसे नहीं मिलते। पहले तो घर त्याग छुड़वाया, पुत्रों को छुड़वाया, पतियों को छुड़वाया, सगे संबंधियों को छुड़वाया, और लेकिन जब आई तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान को डर देने लगे। याद रखना, जब जब आप तपस्या करोगे, एक तो पहली बात घर छूटेगा नहीं, और ईश्वर का भजन करोगे तो सबसे पहले संबंधी छूटना प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे पहले संबंधी छूटना प्रारंभ होंगे, और जब संबंधी छूटने लगेंगे तो क्या होगा? आपके जीवन में भय आएगा। और कैसा भय आएगा? भगवान देखो गोपियों को भय दिखाने लगे कि रजन्येषा घोर रूपा और घोर
त्वनिषेविता प्रतियात मृगम्येहा स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमः। कहा देखो तुम लोग स्त्रियां हो, तुम लोग कौन हो? स्त्रियां हो, और स्त्रियों को इस आधी रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि लौट जाए। जिनको डर लगे तो लौट जाओ अभी, क्योंकि ईश्वर के मार्ग में जो डर गया समझ लो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। डर दिया कि आधी रात है और आधी रात में ना निकलो, जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे पति इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी माताएं इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे एक पुत्र इंतजार कर रहे होंगे। जाओ, अर्धरात्रि में मत निकलो। और अगर तुम इस यमुना के तट पर आई हो और दृष्टम वनम कुसुमितम और राकेश कररंजितम, ध्यान देना, अगर तुम इस पूर्णिमा की रात्रि में ये सुंदर रात्रि देखने के लिए आई हो, यमुना के तट पर खिले हुए कमल देखने के लिए आई हो, यमुना जी की वो नील धारा देखने के लिए आई हो, अगर उनका दर्शन कर चुकी हो तो यहां से चली जाओ। अब देखो, जब गोपियों को भय दिखाया गया तो गोपियां फिर भी नहीं गई, गोपियां महाराज नहीं गई। अब देखो, भगवान ने सोचा कि डर के माध्यम से तो नहीं गई, लेकिन कैसे जाएंगी? तो कहते कि इनको धर्म का उपदेश किया जाए। लोग कथा सुनकर के मग्न होते हैं और कहते हम तो ज्ञानी हो गए। कथा सुनने का मतलब है कि आपके अंदर भगवान की भक्ति आए, न जाके मोहल्ले में जाकर के पूछो उनके पिताजी का नाम क्या था। रामायण सीरियल देखेंगे, उसके बाद कहेंगे आके ये बताओ मालवंत के बाबा का नाम क्या था। और यहां पर भगवान को धर्म का उपदेश देते हो। क्या उपदेश देते हैं? कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो और जडोरोग्य धनो विवाह और पति स्त्री दुर्नातव्यो लोके सुरभि पातकी। अपने पतियों को मत छोड़ो, चाहे वो दुर्भगा हो, दुस्सील हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारे पास रात्रि में क्या कर रही हो? अब बेचारी करे तो करें क्या? गोपियां आ तो गई, जो जिस अवस्था में था उस अवस्था में आई, लेकिन भगवान को तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, डर देते हैं कि यहां से लौट जाए। अब बेचारी गोपियां करे तो करे क्या? अपने मुख को महाराज इन्होंने क्या किया? नीचे कर धरती की ओर देखने लगी, और जब धरती की ओर देखने लगी नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। एक तो लोग भगवान के पास जाते नहीं, और हम आई है तो हमसे कहते हैं चले जाओ। और यहां पर तो यह भी आया है कि जो गोपियां नहीं आ पाई थी, जिनके घर वालों ने क्या किया था, कमरों में बंद कर दिया था, तो उन्होंने अपने आप को, अपने प्राण त्याग दिए और भगवान को समर्पित हो गई। उस दिन की ऐसी व्यवस्था थी महाराज, ऐसी दशा थी उस दिन। और क्या हुआ? कृत्वा मुखान्यवसुचा स्वसनेन सुस्यत् अबिम्बाधराणि चरणेन नपुवं लिखन्त्या। बिंबाधराणि चरणेन, यानी कि अपने चरण के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। जैसे कोई डांटा जाता है तो क्या करता? अपने पैरों के अंगूठे से धरती कुरेदने लगता है, ऐसे उस अंगूठे से लिखने लगी। उसको बैठाओ चुपचाप। कहते हैं कि देखो उन अपने अंगूठे से महाराज उन कुरेदने लगी, और कहते जब कुरेदने लगी तो कृत्वा मुखान्यवसुचा स्वसनेन सुस्यत्,
उनका जो मुख कमल है, जो बड़ी प्रसन्नता के कारण आई थी, उनका मुख कमल महाराज मुरझा गया। और देखो क्या हुआ कि नेत्रे भ्रमिज्जरुदितो पाते स्म किंचित ब्रुवतानुरक्ता। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। अब करें तो करें क्या? एक तो बड़ी मुश्किल से आई है, और जब आई तो गोपियों ने अपने आप को संभाला, और संभालने के बाद में महाराज आज देखो क्या कहती है, क्या कहती है कि मैवं विभोर हति भवान और गदितुम नृशंसम संत्याज सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भज स्वगुरवाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षून्। ये प्रभु, आप तो घट-घट में व्यापी हो, आप कण-कण में रहते हो। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, समस्त विषयों को त्याग करके, समस्त संसार को त्याग करके हमने आपके चरणों का आश्रय लिया, और कहते चले जाओ। जो लोग नहीं छोड़ पाते हमने वो छोड़ा। किसको छोड़ा? यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग श्रीराम स्वधर्म इति धर्म विदातोक्तम। ये श्याम सुंदर, ये कृष्ण, हम जानती है कि आप बहुत बड़े धर्म के ज्ञानी हो। गोपियां कहती है हम जानते हैं आपको धर्म कि बहुत बड़े ज्ञानी हो, लेकिन एक हमने छोड़ा किसको? हमने अपने पुत्रों को छोड़ा, पतियों को छोड़ा, सुहृदों को छोड़ा, अपने जितने भी सांसारिक संबंध के सबको छोड़ा। लेकिन एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम अपने सुहृदों को छोड़ करके आई हो, सुहृद संबंधियों को छोड़ करके आई हो, तो आपने ही तो शास्त्रों में कहा है, और क्या कहा है? ये कहा है कि समस्त जितने भी संसार के शरीरधारी हैं, देहधारी है, उनका अगर कोई सुहृद है वो तो मैं हूं। जब आप स्वयं सुहृद हो, आप स्वयं हमारी माता हो, हमारे पिता हो, हमारे पुत्र हो, तो ये बताओ हम आपको छोड़ करके कैसे चली जाए? हे प्रभु, तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आसाम व्रताम त्वयि चिरादर भिंग नेत्र। ये प्रभु, त्वयि चिरादर भिंग नेत्र, हमारी इस आशा रूपी लहलहाती फसल को मत, हमारी जो आपसे मिलन की आशा है, इस आशा रूपी लहलहाती फसल में आग मत लगाओ, नहीं तो हम कहीं की नहीं रहेंगी। और इस प्रकार से जब गोपियों ने कहा, और देखो क्या कहती है, देखो अपने आप को निवेदित करते हुए कहती है, जब भगवान के स्वरूप को उस यमुना के पुलिन पर देखा तो क्या छवि सांवरे और प्रीतम की। भगवान का स्वरूप देखना, ऐसे स्वरूप को देख करके कौन जाना चाहेगा? क्या छवि सांवरे और प्रीतम की, और चित जात चला हट के मुख चंद्र छटा पर और बलिहारी, और शतक चंद्र फिरे भटके वनमाल की सुंदर, वनमाल की सुंदर और लटकन में और ऋतु राज रहे लटके अधरामृत प्याला
बरसा दो अधरामृत प्याला, बरसा दो हम पिया करे गट के हम पिया करे गट के। प्रभु का स्वरूप कैसा है? कहते प्रभु अपने उस अधरामृत का प्याला छलका दो, हम पिया करें गटके गटके। कहते हैं कि इस प्रकार से जब आज अपना प्रणय निवेदन किया तो देखो जब गोपियों को विरह व्यथित देखा कि गोपियां व्याकुल हो गई है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि इत विक्लवितं तासाम अश्रुत्वा योगेश्वरेश्वरा अप्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत। आज परमात्मा का जो हृदय है महाराज दया से भर गया, उन परमात्मा का हृदय दया से भर गया और यमुना जी की उत्ताल तरंगों से शीतल जो वायु बह रही है, और देखो कुमुदनी यानी जो सहज सुगंध से उस वातावरण को सुगंधित कर रही है। आज क्या हुआ? आज सारी गोपियों ने क्या किया? भगवान को घेर लिया, और जब घेरा तो बाहु प्रसाद परिरम कराल कोरु नीवीस्तना नलभ नर्मन खाग्रपातै श्रेयावलोकहसितैर अव्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयाञ्चकार। देखो भगवान गोपियों के साथ जो क्रीड़ा की थी, देखो आज भगवान के साथ आलिंगन करने लगी। उनकी देखो भगवान क्या करते हैं, उनकी चोटियों को गूंथने लगे, और भगवान जब करने लगे तो उसी समय क्या हुआ? गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। भगवान ऐसे नहीं छोड़ते हैं, ईश्वर मिलना इतना कठिन नहीं है। और जब कठिन नहीं है तो कहते हैं कि भगवान क्या हुआ? जब गोपियों को ये अभिमान हो गया कि भगवान को हमको ही चाहते हैं, सब गोपियों को ये लगता है कि हमसे बढ़कर के कोई नहीं है, तो तासाम ततसौ भगमदं अभीक्ष्यमानं च केशवः अप्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। और कहते हैं जब गोपियों को कुछ गर्व सा हो गया, यानी कुछ अभिमान सा हो गया, तो भगवान उनके मान को दूर करने के लिए उनके बीच से महाराज वहां से अंतर्धान हो गए। अब देखो जब महाराज ये अंतर्धान हुए, अब देखो जब ये अंतर्धान हुए तो महाराज व्याकुल हो गए। और कहते हैं कि जब भगवान अंतर्धान हुए थे तो एक गोपी को लेकर के अंतर्धान हुए थे, एक गोपी को महाराज लेकर के अंतर्धान हुए थे। और कहते हैं कि वहां पर गोपियां आज वन में उस यमुना के तट पर जो जंगल था, वन था, वहां पर भगवान को खोजने लगी। और क्या कहती है कि कच्चे तुलसी कल्याणी और गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलैर्विव्रत दृष्टे प्रियोच्युता। देखो कहने लगी, हे तुलसी की वृक्ष, तुलसी से पूछती है कि हे तुलसी, तुमने कहीं हमारे उस श्याम सुंदर को, उन परम प्रियतम को देखा है? हे आम्र के वृक्ष, क्या तुमने हमारे ईश्वर को देखा है? क्योंकि भगवान जहां से निकल के गए थे, भगवान के चरण चिन्ह बने थे, उन चरण चिन्हों को पीछा करते हुए आज निकली। देखो एक दिन सबको यही कार्य भगवान ने किया है। कब? जब सीता जी का हरण हुआ था। तो हे खड्गमृग हे मधुकर श्री तुम देखी सी
तामेघ नयनी। भगवान भी तो यही कर रहे थे सीता जी की खोज में। आज वही सीता का स्वरूप गोपियां भगवती सीता का जो स्वरूप है एक एक वृक्ष से पूछती है कि हे भगवत देवता, ये बताओ हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है? और देखो खोजने लगी, कहां तुम छिपे हो दिला, कहां तुम छिपे हो दिखा के झलक, कहां तुम छिपे हो दिखा के झलक, कहो तो पिया हम मरे कब तलक।